हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआई का एक फीचर जो आपको एक्सेल में मिलेगा। उस फीचर को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब अगर आपको कोई भी डेटा जो कि आपको एक इमेज के फॉर्मेट में दिया गया है, और अगर आपको किसी भी इमेज से अगर उस डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हमें ओसीआर इंजन की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी किसी भी इमेज से किसी भी डेटा को रीड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम ओसीआर बोलते हैं। अब जब कभी भी हमारे पास डेटा आता है जो कि हमारे पास इमेज फॉर्मेट में है, तो उस इमेज फॉर्मेट के डेटा को जनरली हम लोग विदाउट ओसीआर इंजन रीड नहीं कर सकते, जिसके लिए बहुत से लोग जो यूज करते हैं वो आरपीए फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। बिकॉज हमारे पास आरपीए टूल्स में फीचर और फंक्शनैलिटी होती है कि जहां पर आप किसी भी इमेज से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो उसी तरीके का आपको ओसीआर इंजन एक्सेल में भी दिया गया है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डेटा सेट दिखाता हूं जो कि मेरे पास ये इमेज के फॉर्मेट में है। अब यहां पर दोस्तों, मेरे पास ये जो डेटा है ये एक इमेज फॉर्मेट में है, जहां पर आपके पास रीजन है, कंट्री है, आइटम टाइप, देन ऑर्डर डेट, यूनिट सोल्ड एंड टोटल रिवेन्यू। अब ये डेटा जो मेरे पास इमेज फॉर्मेट में है, मुझे इस डेटा को रीड करना है एक्सेल में, और एक्सेल में ये एक टेबल के फॉर्मेट में आना चाहिए। अब दोस्तों, डिपेंड करता है कि जो आपका इमेज है वो आपका कितना क्लियर है, और जो ओसीआर इंजन उसको रीड कर रहा है वो कितना परसेंट एक्यूरेट रीड कर रहा है। ओके। तो अब हो सकता है कि जब हम इस डेटा को रीड करें, तो इस डेटा में वो हमें रिव्यू के भी ऑप्शन देगा। यानी हो सकता है कि वो कुछ कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर पा रहा, तो आप उसकी वैल्यू को फाइनलाइज करने से पहले आप वहां पर चेंज कर सकते हो। तो हम किस तरीके से इस डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे, वो फीचर हम देखने वाले हैं। और ये भी आपका एक एआई का फीचर है जो ओसीआर इंजन के साथ इनबिल्ड है। तो दोस्तों, आपको जाना है एक्सेल में, और आपको डेटा टैब में जाना है, और यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखता है फ्रॉम पिक्चर का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहां एक ऑप्शन दिखता है पिक्चर फ्रॉम फाइल। आपने इस पर क्लिक किया, और आपको जिस भी इमेज से डेटा को रीड करना है आपने उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट किया। अब ये आपकी इमेज को लोड कर रहा है, ओसीआर के थ्रू रीड कर रहा है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसने दो चीजें आपको दिया, इंसर्ट डेटा और रिव्यू। अगर आपका कोई भी डेटा जो ओसीआर की मदद से यहाँ पे रीड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, वो आपको कुछ इस तरीके से पिंक कलर में आइडेंटिफाई होगा। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा इनॉर्मस डेटा है या लार्ज वॉल्यूम डेटा है, तो आप इस तरीके से एक एक करके चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहां पर एक फीचर होता है रिव्यू। आपने जैसे ही यहां पर रिव्यू किया, तो वो आपको ये दिखा रहा है कि आप जो भी आपका डेटा इमेज में है उसमें से जो 12 वैल्यू है वो ओसीआर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा और आपसे कॉन्फर्मेशन चाहता है। तो देखिए, जब हमने फर्स्ट वैल्यू को चेक किया तो उसने हाईलाइट किया कि वो फर्स्ट वैल्यू इसको प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा, और आपसे कॉन्फर्मेशन मांग रहा है कि अगर ये वैल्यू सही है आपको एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, या अगर इसकी जगह पर कुछ और डिफाइन करना है तो आप और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहां पर ये आइटम टाइप बिल्कुल सही है, तो मैं इसको करता हूं एक्सेप्ट। अब सेकंड वैल्यू, वो यूनिट सोल्ड को रीड नहीं कर पाया था प्रॉपर इमेज की वजह से। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉपर इमेज थोड़ा सा कटा हुआ इमेज है, इस वजह से मैंने इसको किया। देन ऑफिस सप्लाईज विच इज फाइन। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर इस डेटा में जहां पर ये कॉमा है, ये इसको डॉट की तरह रीड कर रहा है, इसलिए आपसे कॉन्फर्मेशन मांग रहा है। तो मैं जैसे इसको करेक्ट कर देता हूं, मैंने कॉमा करके डॉट कर दिया, देन एक्सेप्ट। अब यहां पर कॉमा के बाद 59 है, दिस वन मैंने इसको चेंज किया। ऑफिस सप्लाईज बिल्कुल परफेक्ट है, यहां पर भी आप कॉमा कर दीजिए, देन दिस इज ऑल्सो फाइन। यहां पर ये आपका कॉमा 8 आएगा, दिस वन। ये आपका ऑफिस सप्लाईज वैल्यू है, दिस इज इंडिया।
और लास्ट वैल्यू आपका बचा दिस वन, जो कि परफेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिखा रहा है नो आइटम रिक्वायर फॉर रिव्यू। इसका मतलब आपकी सारी वैल्यूज हैं जो परफेक्टली अब फाइन हो गई और ये रिव्यू का ऑप्शन आपको डिसेबल हो गया। ये रिव्यू का ऑप्शन आपको तभी इनेबल होगा जब आपके डेटा में ओसीआर इंजन किसी भी वैल्यू को परफेक्टली रीड नहीं कर पा रहा है, देन वो आपसे रिव्यू के लिए कॉन्फर्मेशन मांगेगा। अब दोस्तों, मुझे ये डेटा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा, अब मुझे इस डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आपको एक्सेल में जहां भी इंसर्ट करना होगा आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट डेटा। जैसे मैंने इंसर्ट डेटा पर क्लिक किया तो ये आपसे कॉन्फर्मेशन मांग रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ ऑल द डेटा एंड सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट डेटा। नाउ यू कैन सी दोस्तों कि जैसे ही मैंने यहां पर इंसर्ट डेटा पर क्लिक किया, इसने मेरा डेटा बिल्कुल परफेक्टली रीड कर लिया। अगर आप इमेज में देखेंगे तो आपके पास जो लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है यूरोप का। अगर दोस्तों मैं आपको लास्ट रिकॉर्ड यहां पर दिखाता हूं तो ये देखिए यूरोप का, जिसका कंट्री यहां से वैटिकन सिटी, दिस वन। तो ये देखिए दोस्तों, इसने कितना एक्यूरेट और परफेक्ट आपको रिजल्ट यहां से प्रॉपर रीड करके दे दिया। अगर इसी डेटा को आप यहां से मैनुअल टाइप करना स्टार्ट करते तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस टास्क होता आपके लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं OCR, दैट इज अ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो आई होप कि आप लोगों को OCR इंजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और any query, please post your query into the comment section. I will answer your query there. Thank you so much everyone for watching this session.